हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, उसके कुछ रिजल्ट्स थे इंपॉर्टेंट, वो भी पढ़ लिए थे। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ने के बाद आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ग्रुप थ्योरी में, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के बारे में अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या होती है साइक्लिक ग्रुप की। ठीक है, तो ए ग्रुप जी इज साइक्लिक इफ देयर इज एन एलिमेंट, जो इंपॉर्टेंट उनको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं। ए ग्रुप जी इज साइक्लिक इफ देयर इज एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि कोई ग्रुप जी साइक्लिक तब होगा जब उसके अंदर कोई एक एलिमेंट ए कोई मतलब ये नहीं है कि ए हो, कोई भी एक एलिमेंट हो, ठीक है, जी के अंदर, जो क्या हो, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब जी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसकी पावर में आए, मतलब ए की कुछ इंटीग्रल पावर में आए। कहने का मतलब ये है जैसे g इज इक्वल टू, सपोज मैं a1 a2 a3 a4 एंड a ले रहा हूं, ठीक है, ये कोई ग्रुप है। ठीक है, इसका मैं कह रहा हूं कि ये ग्रुप साइक्लिक है और a, तो इसका साइक्लिक कहने का मतलब ये है कि जो ये a1 a2 a3 a4 जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट a की इंटीग्रल पावर में आने चाहिए। मतलब a1 जो है वो a की पावर सपोज कुछ m आ जाए या m1 आ जाए, a2 हो सकता है a रेज टू पावर सम m2 आ जाए, a3 हो जाए a रेज टू पावर सम m3 एंड a4 कुछ a रेज टू पावर m4, वेयर m1 m2 m3 m4 क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल को आप लाइटली नहीं लेना, इंटीग्रल बहुत जरूरी है साइक्लिक ग्रुप में। जब भी जनरेटर अभी मैंने नहीं बताया है, तो यहाँ पे इंटीग्रल जरूरी है कि मतलब यहाँ पे जो पावर्स हैं वो इंटीजर पावर्स में, मतलब इंटीजर्स की हेल्प से हम एलिमेंट्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे a1 a2 a3 a4 सारे किसकी इंटीग्रल पावर में आ गए, एक इंटीग्रल पावर में आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इस जी ग्रुप है ये कंप्लीट किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। जनरेट होने का मतलब ये ए एलिमेंट है, यही सारे एलिमेंट्स को खुद से जनरेट कर पा रहा है, तो जी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो एक तो डेफिनेशन ये थी। ठीक है, इसका दूसरी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, और जो सबसे इजीएस्ट होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सेकंड है कि जी कैन बी जनरेटेड बाय वन एलिमेंट। मतलब जी ग्रुप साइक्लिक कब होगा कि अगर जी है वो जनरेट हो रहा है केवल एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो भी हम जी को क्या कह देंगे, साइक्लिक कह देंगे। सिंपल बात है। और जनरेट होने का मतलब यही है कि अगर ए से जनरेट हो रहा है कोई ग्रुप जी, तो मतलब उस ग्रुप के जी के सारे बाकी सारे एलिमेंट्स उस ए की कुछ इंटीग्रल पावर में आएंगे। ठीक है, एंड दैट एलिमेंट मतलब जो जिस जनरेट कर रहे हैं, एंड दैट एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। और जो इस सारे ग्रुप को जनरेट करेगा, जो सिंगल एलिमेंट, उसको बोल देंगे जनरेटर ऑफ जी। और लिखेंगे कैसे जी को, जी इज जनरेटेड बाय ए का सिंबल है ये। ठीक है, जी इज जनरेटेड बाय ए विच इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इंटीग्रल का मतलब क्या है, यहाँ पे एन कहां से आना चाहिए, इंटीजर से। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब जो बेसिक सी बात है वो मैं बता देता हूं आपको साइक्लिक ग्रुप की। एक ग्रुप कोई भी है जी, वो साइक्लिक होगा जब उस ग्रुप के ऑर्डर का इक्वल, जैसे अब जी है कोई भी ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप का जी का ऑर्डर अगर एन है, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है और एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना हमने सीख लिया लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो अगर इस जी ग्रुप के अंदर कोई अपने को एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिलता है जिसका ऑर्डर किसके इक्वल है, एन के इक्वल, मतलब अगर यहां पे मुझे कोई एक सिंगल एलिमेंट ए भी मिलता है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, तो सिंह कह देंगे जी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। क्यों, क्योंकि जब ए का ऑर्डर एन है, ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि जिस एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उतने एलिमेंट जनरेट करता है। जैसे ए का ऑर्डर अगर यहाँ पे एन आ गया, तो मतलब a1 a2 a रेज टू पावर 3 a रेज टू पावर 4, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और डिस्टिंक्ट होने के साथ साथ किसके एलिमेंट होंगे, ये जी के एलिमेंट होंगे, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो अब ए है, इसने एलिमेंट जनरेट कर दिए एन, और ये सारे जी के एलिमेंट है, और जी के अंदर भी कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये ए एलिमेंट है इसने क्या जनरेट कर दिया, कंप्लीट जी ग्रुप जनरेट कर दिया। तो ए क्या बन गया, जनरेटर बन गया। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप के लिए हमें ज्यादा कुछ
करने की जरूरत नहीं है, इन डेफिनेशंस के ऊपर ज्यादा ना जाते हुए केवल हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रुप जी साइक्लिक तब होगा जब उस ग्रुप में जितना उस ग्रुप का ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर का एक एलिमेंट अपने को मिल जाए। अगर एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो वो ग्रुप साइक्लिक हो गया, अदरवाइज नहीं है। तो अभी हम कुछ साइक्लिक ग्रुप के एग्जांपल्स करते हैं, वहां से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो इसके बाद अब एक ग्रुप ले रहे हैं U10, ठीक है। UN का मैंने आपको बता रखा है, UN में एलिमेंट्स आते हैं n से लेस नेचुरल नंबर जिनका GCD n के साथ क्या होता है 1, या जो मतलब n के साथ कोप्राइम है। तो U10 में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 10 से लेस वो नेचुरल नंबर्स जिनका 10 के साथ GCD क्या है 1 है। तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 का GCD 2 हो गया, 3 आएगा, 7 आएगा एंड 9 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप U10। अब इस ग्रुप में U10 का जो ऑर्डर है वो क्या है 4 है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखेंगे हम, और बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 है, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पे ये देखना है कि ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। साइक्लिक होने का मतलब यहाँ पे हमें ये चेक करना है, जब इसका ऑर्डर हमें पता चल गया तो केवल अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट है या नहीं है। जैसे ही 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा साइक्लिक उसी इंस्टेंट पे। तो अब मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो 1 तो आपको पता है कि आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है तो ये चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट लेते हैं 3 के बारे में। 3 का ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर निकालना आपको आता है 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 रेज़ टू पावर 2 9, 3 रेज़ टू पावर 3 27, 27 इस सेट से बाहर गया तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 लगाएंगे, 27 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 7, एंड 3 रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 81, 81 आ गया, 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। तो 3 की किस पावर पे, किस इंटीजर पावर पे सबसे पहले आइडेंटिटी आई है 4 पावर पे, तो 3 का ऑर्डर क्या हो गया 4। अब ग्रुप का ऑर्डर 4 था, एक एलिमेंट मिल गया 3 जिसका ऑर्डर क्या है 4 है, तो ये ग्रुप कैसा हो गया साइक्लिक हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, ठीक है। अब एक ही जनरेटर हो गया। अब आपको दूसरा जनरेटर जैसे आपको बताना है, तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक रिजल्ट किया था कि ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो ए का ऑर्डर, अब जब 3 का ऑर्डर 4 है तो इसके इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। इसका इनवर्स क्या है ये अब आपको देखना है। इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स वो एलिमेंट होगा इनमें से जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है 1। तो 3 इंटू 7 क्या आएगा 21, 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 3 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 10 इंटू 7 क्या आ रहा है 1। तो जो 3 का इनवर्स है वो हो गया 7 एंड 7 का इनवर्स हो गया 3। तो ऑर्डर ऑफ 3 भी 4 है, ऑर्डर ऑफ 7 भी 4 है। तो इस ग्रुप के अपने को कितने जनरेटर मिल गए, यहाँ पे 2 जनरेटर मिल गए। फिर 9 को और देख लेते हैं, 9 इसका जनरेटर है नहीं है। 9 का ऑर्डर क्या आएगा 9 रेज़ टू पावर 1 9, 9 रेज़ टू पावर 2 81 और 81 रिमाइंडर दे देगा 1। तो 9 का ऑर्डर है यहाँ पे 2, 9 का ऑर्डर 4 नहीं है तो 9 इसका एक जनरेटर नहीं है। तो ये 4 ऑर्डर का एक ग्रुप था U10 जिसमें 2 एलिमेंट आपको मिल गए 3 एंड 7 जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो इसलिए ग्रुप कैसा हो गया साइक्लिक, और 2 इसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स हो गए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसी सीरीज में। तो उसके बाद एक और ग्रुप देख रहे हैं हम इसी में UN में ही, U8 लेते हैं ग्रुप की, देखते हैं कि साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। तो U8 में एलिमेंट्स कौन से आएंगे 1, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, फिर 7 आ गया। तो U8 का ऑर्डर भी 4 ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 आएगा कि नहीं आएगा। 1 तो इसमें आइडेंटिटी है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8 है, ठीक है। तो 3 का ऑर्डर निकालते हैं, 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 रेज़ टू पावर 2 9 और 9 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 1। तो 3 का ऑर्डर क्या आ गया 2 आ, सॉरी हाँ 3 का ऑर्डर आ गया 2, ठीक है। फिर अपन निकालते हैं 5 का, तो 5 रेज़ टू पावर 1 5, 5 रेज़ टू पावर 2 25, 25, 25 सेट से बाहर है तो 25 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। तो 5 का ऑर्डर भी क्या हो गया 2, ठीक है। सिमिलरली 7 का ऑर्डर 7 रेज़ टू पावर 1 7 एंड 7 रेज़ टू पावर 2 49 विच इज ऑल्सो इक्वल टू या विच इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8। तो यहाँ पे देखो 3 का ऑर्डर भी 2, 5 का भी 2 और 7 का भी 2 ऑर्डर आया, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर 4 हो। अब यहाँ पे कोई भी 4 ऑर्डर का ग्रुप नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जो U8 है ये साइक्लिक ग्रुप
नहीं है, ठीक है। तो U8 साइक्लिक नहीं है। अब इसके बाद क्या है, अब मैं आपको, अब ये तो मैंने बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में, अब आपको अगर एडिशन में जाना है फाइनाइट ग्रुप्स में, तो आप Zn की बात करेंगे हमेशा। Zn मैंने आपको बता दिया था कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, Zn में मैंने हमेशा बताया था कि जो 1 है उसका ऑर्डर हमेशा n के इक्वल आएगा, क्योंकि 1 को आप n टाइम ऐड करोगे तो n टाइम ऐड करोगे तो n क्या आएगा, n इंटू 1 आएगा, मतलब n आएगा, और उसको n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो 1 का ऑर्डर हमेशा होगा n, और ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है, n है। तो Zn का 1 हमेशा क्या होगा, जनरेटर होगा, कोई भी n हो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो यहां से एक बात हमें पता चलेगी कि जो Zn है, Zn ये जो है एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इसका जो प्राइमरी मतलब फर्स्ट जनरेटर है वो है 1, ठीक है। मतलब G की जगह हम Zn भी लिख सकते हैं, n आप कुछ भी नहीं, कुछ भी, 1 हमेशा इसका एक जनरेटर होगा। तो सिंपल सी बात एक ही हो गई कि आपको कोई कभी भी कहीं भी मतलब ये पूछते हैं कि कोई एक ग्रुप बताओ, 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बताओ, आंख बंद करके Z10। 4 ऑर्डर का, तो 4 ऑर्डर में देखो, अब आपको 4 ऑर्डर का साइक्लिक बताना है, तो एक तो U8 है, ये भी 4 ऑर्डर का, ये साइक्लिक नहीं है। U10 था, वो साइक्लिक था, तो वहां पे फिर डबल माइंड रहेगा कि यार U8 है या नहीं है, U10 है या नहीं है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पे Zn कुछ भी ऑर्डर हो, 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, जो भी ऑर्डर हो, Zn हमेशा क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। 1 इसका एक हमेशा ही जनरेटर होगा। इसके और भी जनरेटर होंगे, उनकी बात हम करेंगे बाद में कि और इसके कौन कौन से जनरेटर होंगे। तो अगर आपसे कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप पूछे तो वो कौन सा हो गया, Zn, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है। 1 जनरेटर है, किसी भी ऑर्डर का, आप 100 ऑर्डर का ले, 200 का ले, 2000 ले, 1 लाख ले, कुछ भी ले, Zn हमेशा क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो इसको आप थोड़ा याद रखें। और एग्जांपल देखते हैं अब। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जैसे अभी मैं Zn में बात कर रहा था कि कौन कौन से जनरेटर होंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ पे यही फाइंड आउट करेंगे हम। लास्ट लेक्चर में एक रिजल्ट बताया था, केवल वही रिजल्ट है, आपको याद दिलाऊंगा अभी, ठीक है, कि इफ G इज जनरेटेड बाय A, मतलब G एक साइक्लिक ग्रुप है और A उसका एक कोई जनरेटर है, B ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। G का ऑर्डर क्या है, n, G का ऑर्डर n है, तो A का ऑर्डर भी क्या हो गया, n। तो यहां पे मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब यहां पे आपको बताया कि G का कोई जो दूसरा एलिमेंट है वो जनरेटर तब होगा जब उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, n हो, ठीक है। और A इस G का जनरेटर है, तो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे किससे जनरेट होंगे, A से। तो कहने का मतलब ये है कि जो G जो सेट है या ग्रुप है, इसमें सभी जो एलिमेंट हैं वो इसी फॉर्म के होंगे, A रेज़ टू पावर K। क्योंकि जो अपनी साइक्लिक ग्रुप की फर्स्ट डेफिनेशन थी वो यही कहती थी कि अगर G साइक्लिक है तो G साइक्लिक होने का मतलब ये है कि उसके जो अगर वो A से जनरेट हो रहा है तो बाकी सारे एलिमेंट उस A की कोई इंटीग्रल पावर में आने चाहिए। तो A इसका जनरेटर है, G ग्रुप है, तो इसके जो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे A रेज़ टू पावर सम K आएंगे, K चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये A रेज़ टू पावर K है, ये G का जनरेटर कब बनेगा, ये G का जनरेटर तब बनेगा जब इस A रेज़ टू पावर K का ऑर्डर क्या हो, n हो। और लास्ट लेक्चर में हमने एक रिजल्ट किया था कि ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर m कह लीजिए, ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर K कह लीजिए, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ A अपॉन GCD ऑफ पावर A की K, एंड जो A का ऑर्डर है वो n है। ये रिजल्ट किया था हमने कि ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर K किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ A अपॉन GCD ऑफ K एंड n। अब देखो, अब जब A जनरेटर है तो A का ऑर्डर है n, तो A रेज़ टू पावर K जनरेटर कब होगा, जब A रेज़ टू पावर K का ऑर्डर भी क्या आए, n आए। और इसका ऑर्डर n तब आएगा कि जब ये डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी ये क्या रहे, 1 रहे। अगर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी 1 के अलावा कुछ भी आ गई तो मतलब 2, 3, 4 कुछ भी आ गया तो इसका ऑर्डर n से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो 1 होनी जरूरी है, और वो 1 होने का मतलब ये है कि GCD ऑफ K एंड n क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसका मतलब यही है कि K और n दोनों आपस में क्या हो, को प्राइम हो, ठीक है।
तो ये 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर के क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा किसका, जी। और ये कब आएगा, जब जीसीडी ऑफ के एंड एन क्या होगा, 1। यही थ्योरम है, ठीक है। तो ए अगर कोई जनरेटर है ग्रुप जी का, तो ए रेज टू पावर के भी जनरेटर होगा अगर के और एन का जीसीडी क्या है, 1 है, या के और एन आपस में दोनों क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को पढ़ने के बाद जैसे हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जी अगर मैं ले लेता हूं, Z10 ले लेता हूं, ठीक है। Z10 में अब आपको पता है कि इसका जनरेटर होता है 1, ठीक है। अंडर एडिशन है तो ए रेज टू पावर के का मतलब वहां पे होगा के इंटू ए, और ए की जगह क्या है यहाँ पे 1। तो Z10 के जो बाकी जनरेटर होंगे वो होंगे के फॉर्म के नंबर से होंगे, क्योंकि Z10 में एलिमेंट है 0 1 2 अप टू 9, तो उन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट, अब कौन कौन से जनरेटर होंगे वो देखने वाली बात है। अब यहां से हमें क्या मिल गया, ए रेज टू पावर के जनरेटर कब होगा, जब के का और एन का जीसीडी क्या हो, 1 हो। के यहाँ पे कुछ भी ले लिया हमने, ठीक है। तो के और एन क्या है, मतलब एन का मतलब है 10, तो वो सारे के Z10 के जनरेटर्स होंगे जिनका 10 के साथ जीसीडी क्या है, 1 है, ठीक है। और 10 के साथ जीसीडी 1 होने का मतलब क्या है, ये आप यूएन से निकाल सकते हैं। 10 के साथ जीसीडी 1 किन का होगा, मतलब 10 से छोटे नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, ठीक है, जिनका जीसीडी 10 के साथ क्या है, 1, तो वो कौन से आएंगे, एक तो 1 ही हो गया, ठीक है, 1 ऑलरेडी है ही, वो चाहे दोबारा लिखो चाहे ना लिखो। उसके बाद 3 का 10 के साथ जीसीडी 1 आएगा, 7 का 10 के साथ जीसीडी 1 आएगा, और 9 का जीसीडी 1 आएगा, ठीक है। तो Z10 है, इसका 1 तो एक जनरेटर हो गया, तो जो बाकी जो इसके जनरेटर हैं वो कौन से आएंगे, 3 7 एंड 9, ठीक है। अब इसका फायदा ये है कि आपको अब एक जनरेटर पता है, यहां तो चलो एलिमेंट कम थे तो आप सभी का ऑर्डर निकाल कर भी आप बता सकते थे कि Z10 में 3 का ऑर्डर भी 10 आएगा, 7 का भी 10 आएगा, और 9 का भी 10 आएगा। वो भी बड़ा मुश्किल टास्क है, कैलकुलेशन काफी हो जाएंगी। बट अगर मैं आपको Z100 टाइप का कुछ ग्रुप दे देता हूं, Z100 का, तो वहां पे आप कैसे बताओगे कि Z100 में इसके जनरेटर कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो आपको अब एक तरीका पता चल गया कि Z100 है तो सीधी बात है 1 तो इसका एक जनरेटर होगा, या डायरेक्ट आप ये कह लीजिए Z100 में जनरेटर कौन से होंगे। अब यहां पे आप देखो Z10 के जो जनरेटर आए थे वो आए थे 1 3 7 9। एक बात ध्यान करो, तो ये कौन से एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है U10 के, समझ रहे हो। तो मतलब, और Z आपको और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, Z6 ले लीजिए, उसमें एलिमेंट आएंगे 0 1 2 अप टू 5, ठीक है। इसका एक तो एलिमेंट क्या है, 1 इसका जनरेटर है, और बाकी दूसरा कौन सा एलिमेंट इसका जनरेटर होगा, जिसका जीसीडी 6 के साथ क्या होगा, 1 होगा। तो 2 का 3 का 4 का किसी का भी जीसीडी इसके साथ 6 के साथ क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो दूसरा कोई नंबर कौन सा है जिसका जीसीडी 6 के साथ क्या है, 1, वो है 5। तो इसके जनरेटर होंगे 1 एंड 5, ठीक है। तो अब यहां पे Z6 के जनरेटर हुए 1 और 5। तो आप ये बताओ U6 में एलिमेंट कौन से होते हैं, U6 में एलिमेंट मतलब 6 से स्मॉलर नेचुरल नंबर, 6 से छोटे नेचुरल नंबर जिनका 6 के साथ जीसीडी क्या है, 1, तो वो भी आते हैं 1 एंड 5। तो कहने का मतलब ये है, मैं यहां से एक चीज ये जनरलाइज करना चाह रहा हूं कि जो Zn जो ग्रुप होता है, ठीक है, इसके जो जनरेटर्स का सेट होता है वो होता है UN, ठीक है। Z10 के जनरेटर बताने आपको तो आप U10 निकाल लीजिए, मतलब Z100 है तो आप उसके लिए U100 निकाल लीजिए, ठीक है। ये बात अलग है कि ये टास्क थोड़ा लंबा हो जाएगा कि आपको 100 के मतलब को प्राइम नंबर ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए एक फंक्शन आता है आयलर-5 फंक्शन, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट, उसका डिस्क्रिप्शन क्या, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आयलर-5 फंक्शन क्या होता है, और जब n बड़ा होता है मतलब कैसे निकालते हैं। वहां से आप 10 सेकंड के अंदर आप n की वैल्यूज निकाल सकते हैं, UN की वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी भी n के लिए, ठीक है। तो वो बड़ी बात नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Zn जब ग्रुप है तो इसके जो जनरेटर्स का सेट आएगा Zn के लिए वो आएगा UN, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और एक ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जब G साइक्लिक है और A उसका जनरेटर है तो A रेज़ टू पावर K तभी उसका जनरेटर होगा जब K का N के साथ GCD क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। अब इसके बाद कुछ आगे और पढ़ते हैं। तो अब Zn के बारे में देख लिया हमने। अब जो हमने लास्ट रिजल्ट पढ़ा है कि A रेज़ टू पावर K जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ K एंड N इक्वल टू क्या है, 1। तो इसी के ऊपर भी, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ये यहाँ पे ऑर्डर 12 की जगह कुछ भी हो सकता है कि G एक ग्रुप है और A उसका एक जनरेटर दे रखा है, ठीक है। कुछ भी नहीं पता तो बस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ही लेते हैं, ठीक है।
साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 12 का, ठीक है। तो अपने को इसके जनरेटर्स बताने हैं, ठीक है। तो जी के अंदर एलिमेंट कौन से हो गए, A1, A2, A11 और A का साइक्लिक ग्रुप है तो A का ऑर्डर 12 होगा, तो A⁻12 का मतलब क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। ये एलिमेंट्स हैं जी के अंदर। तो अब आपको लास्ट रिजल्ट में यही था कि अब सारे एलिमेंट A⁻k फॉर्म के आप देख सकते हैं साइक्लिक ग्रुप में, ठीक है, सारे A से जनरेट होंगे। तो अब कौन कौन से एलिमेंट इसके जनरेटर होंगे वो आपको बताया था कि कौन से एलिमेंट होंगे, वो A⁻k उसका जनरेटर होगा इफ k और n का जीसीडी क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो अब ये देखो, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 12 है, ठीक है। तो 12 के साथ देखो 1 to up to 12 कौन कौन से नंबर्स का 12 के साथ जीसीडी 1 है। तो आप देखेंगे वही बात है, मैंने लास्ट में बताया था कि Zn में देखेंगे वही बात यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट होगी कि आपको जब साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप n ऑर्डर का दे रखा और वहाँ पे जनरेटर्स निकालने हैं तो आप सीधा UN कर लीजिए, वहाँ से आपको जनरेटर्स मिल जाएंगे, क्योंकि UN भी वही नंबर्स देता है जो n के को प्राइम होते हैं, और जनरेटर के लिए भी हमें वही नंबर्स चाहिए होते हैं जो n के को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से k की जो वैल्यूज आएंगी, मतलब k और 12 का जीसीडी 1 आए, वो k की वैल्यूज कौन सी हैं, एक तो 1 हो गई, तो 1 तो जनरेटर है ही, वो बताने की जरूरत है नहीं, लिखो तो लिख सकते हो आप। फिर 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, क्योंकि 5 और 12 का जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, और फिर आएगा 11, ठीक है। तो k की 4 वैल्यूज हो गई, एक ऑलरेडी गिवन थी, तो जो बाकी जनरेटर हैं जी के वो आ गए A⁻5। हाँ, ये गलती नहीं करनी है आपको कि आप डायरेक्ट लिख दो कि जी के जनरेटर्स हैं 5, 7 एंड 11। जब यहाँ पे A जनरेटर है तो लिखेंगे A⁻5, A⁻7 और A⁻11 इसके जनरेटर होंगे। अगर यहाँ पे जी 1 की जगह होता, सॉरी हाँ, A की जगह 1 होता और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होती, मतलब यहाँ पे Z12 होता, तो इसके जनरेटर होते 1, 5, 7 एंड 11। बट A अगर इसका जनरेटर दे रखा है तो बाकी जनरेटर्स भी A की फॉर्म रेज टू पावर में होने चाहिए, ठीक है। तो A⁻1, A⁻5, A⁻7, A⁻11 इसके बाकी जनरेटर हो गए। यहाँ पे 12 की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, आपको केवल यही करना है कि उस नंबर के साथ जो को प्राइम नंबर हैं वो देख लेना, और A⁻ वो नंबर रखेंगे तो वो सारे जनरेटर बन जाएंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n के लिए, ठीक है। तो अब हमने जनरेटर्स ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो देख लिए कि कैसे फाइंड आउट करने हैं। n के साथ जो भी जिन भी नंबर्स का को जीसीडी 1 है, A⁻ वो पावर करेंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, जनरेटर्स हो जाएंगे। कहने का मतलब है 5n नंबर ऑफ जनरेटर्स हो जाएंगे n ऑर्डर के ग्रुप में। 5 मैं बताऊंगा, 5 होता है आइदर 5 फंक्शन, ये कल नेक्स्ट लेक्चर में भी दोबारा से फिर से बता देंगे कुछ चीजें। अब पढ़ेंगे जनरेटर्स ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, मतलब कुछ इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप भी साइक्लिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन ग्रुप्स में कितने जनरेटर होंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं Z अंडर एडिशन का, ठीक है। तो आपको पता है इसमें एलिमेंट होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके जनरेटर देखना है, तो अब एक बात देखना, A जो होता है वो क्या होता है, A⁻n, और n यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, तो A⁻n का मतलब होगा n इंटू A वेयर n बिलोंग्स टू Z, ठीक है, और n होगा इंटीजर, n चेंज होगा, A देखते हैं हम। तो अब आप ये बताओ इस Z के लिए कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इसको जनरेट कर सकते हैं, बताइए। अगर मैं A को 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो मैं कोई भी इंटीजर रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, तो क्या जनरेट करेगा, 2, 4, 6, 8, 0, -2, -4, -6, -8। आप इंटीजर वैल्यूज रख के देखना। अगर मैं A की वैल्यू 3 लेता हूं और इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या जनरेट करेगा, 0, 3, 6, 9, 12 एंड -3, -6, -9, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 है ये 2 के मल्टीपल जनरेट करेगा, 3 है 3 के मल्टीपल जनरेट करेगा, लेकिन कंप्लीट Z को कौन जनरेट करेगा, कंप्लीट Z को 0 तो आइडेंटिटी है, ये तो किसका और तो ऑर्डर इवन है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। Z को जनरेट कर सकते हैं 1 एंड केवल -1, क्योंकि A की जगह मैं ले लेता हूं 1, तो n इंटू 1 का मतलब 1, तो ये होगा n। तो क्या होगा, अब देखो
तो जो 1 से जो जनरेटेड सेट वो क्या आ गया n, और n इंटीजर ही है, मतलब यहाँ पे जो मेन चीज है वो यही है कि जो हम n लेते हैं वो लेते हैं इंटीजर से ही, और सेट भी क्या जनरेट करना है, इंटीजर ही, ठीक है। तो ये n चेंज करते जाएंगे और यहाँ पे सारा का सारा सेट है आपका z आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो एक तो 1 इसका जनरेटर हो गया, एक -1 इसका जनरेटर हो जाएगा, क्योंकि n इंटू -1 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा n बिलोंग्स टू z। तो ये भी देखो, अब आप जब आपको 1 जनरेट करना है तो n को -1 रख लीजिए, जब आपको -1 ही जनरेट करना है तो n को 1 रख लीजिए, जब आपको 2 जनरेट करना है तो n को -2 रख लीजिए, और -2 जनरेट करना है तो n को 2 रख लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, वहां पे 1 को जनरेट करने के लिए n की वैल्यू 1 लेते थे, यहाँ पे -1 ले लेंगे, बस इतना ही फर्क है। तो जो -1 है ये भी किसको जनरेट कर देगा, z को। बाकी आप देख सकते हैं कि और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस ग्रुप को जनरेट करेगा, तो इस ग्रुप के केवल 2 ही जनरेटर हैं, 1 एंड -1। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी आपसे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में, के जनरेटर्स के बारे में पूछा जाए, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, या सेट ऑफ इंटीजर्स है, अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, और उसमें केवल अपने को 2 ही जनरेटर मिले थे। तो यही रिजल्ट यहाँ पे है कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें भी हमेशा 2 ही जनरेटर मिलते हैं, ए एंड ए इनवर्स, ये आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 और 1 का इनवर्स हो गया। अगर कहीं पे कोई और है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, कुछ भी है, तो वहां पे भी अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास जनरेटर हमेशा मिलेंगे 2। कौन कौन से, a एंड a इनवर्स, इनके अलावा a की कोई भी पावर जनरेटर नहीं हो सकती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और देखो z अंडर एडिशन तो आपका अब पता चल गया कि ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि r अंडर एडिशन भी अपना ग्रुप बनाता था, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है, नहीं है। तो आप इसको देखोगे कि जैसे a कोई भी एलिमेंट है तो वो क्या आएगा, a इंटू n आएगा, और n बिलोंग करेगा z में। तो आप a कोई भी एलिमेंट पिक करो, कोई भी एलिमेंट, n की वैल्यूज केवल क्या आ सकती हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे a को अगर मैं 1 ले लेता हूं तो अभी क्या जनरेट करेगा, केवल इंटीजर्स का सेट। अगर n को मैं a को -1 लेता हूं तो भी इंटीजर्स का सेट करेगा। अगर 2 ले लेता हूं तो फिर ये 2 के मल्टीपल्स, और उसमें फिर देखो ये 2 के मल्टीपल्स ही जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो रैशनल इरेशनल वैल्यूज हैं वो कैसे भी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो जो रियल नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का अंडर एडिशन कोई भी ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में आपका यही एक अच्छा एग्जाम्पल है, z अंडर एडिशन, ठीक है, जो साइक्लिक है, जिसके 2 जनरेटर 1 एंड -1। इसी रिजल्ट के बेस पे या इसी एग्जांपल के बेस पे ये जनरलाइज कर सकते हैं, या जनरलाइजेशन तो ये है ही कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास 2 ही जनरेटर होंगे, ए एंड ए इनवर्स, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। और आपको थोड़ा सा होमवर्क अगर आपको करना हो तो आप डाईहेड्रल ग्रुप D4, D3 और क्वार्टरनियन ग्रुप Q8 इनको देखना कि ये साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि D4 है, इसका ऑर्डर 8 है, D3 का ऑर्डर 6 है और Q8 का ऑर्डर 8 है, ठीक है। इनके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालोगे तो D4 में जो मैक्सिमम ऑर्डर है किसी एलिमेंट का वो है 4, वो आता है R90 का, ठीक है। तो रोटेशन में मैक्सिमम ऑर्डर है R90 का 4, बाकी रिफ्लेक्शंस का 2 है ही, ठीक है। तो कोई भी किसी भी मतलब 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली D3 है, वहां पे 6 ऑर्डर है, लेकिन वहां पे भी R120 है, उसका रोटेशन अबाउट 120, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर वही है, रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है हमेशा, तो वो भी साइक्लिक नहीं है, क्योंकि 6 ऑर्डर का वहां पे भी कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। और Q8 है क्वार्टरनियन ग्रुप, यहाँ पे I - I, J - J, K - K, इन सभी का ऑर्डर होता है 4, ठीक है। I⁴ इक्वल टू 1, J⁴ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये सारे के सारे कैसे ग्रुप हैं, नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये था। और बाकी कोई एग्जांपल रह गया और छूट गया तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये ग्रुप कैसा होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर ही पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।